हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन करने वाले हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने इसके कुछ एक्सरसाइज कर लिए हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 11.4। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.4, इसमें गोले का आयतन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम फार्मूले को लेते हैं, गोले का आयतन। इससे पहले हमने गोले का पृष्ठ किया था। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। और अगर अर्धगोले की बात करता है, अर्धगोले का आयतन, तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि 2/3 पाई r³। ये दो फार्मूले हैं। इस एक्सरसाइज में अधिकतर इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसने कहा कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, हमें आयतन निकालना है। आयतन का फार्मूला 4/3 पाई r³ होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या दे रखी है 7, तो 7 का क्यूब, यानी 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 3 से और कटता नहीं है, तो 22 चौक 88 गुणा 7 7 49/3। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, 49 की 88 से गुणा कर लेंगे, 8 9 72, 2 7, 8 चौक 32, 7 39 गुणा 8 9 72, 2 9 3, 2 9 2 11 का 1, 10 3 13 का 3, तो ये आ गया हमारा 43 12/3। 3 से भाग कर दिया, 3 एकम 3 बचा 1 13, 3 चौक 12 बचा 1 11, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 1437.33 घन सेंटीमीटर इसका आंसर। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें पता है व्यास से हम निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या आ जाएगा व्यास बटा 2, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद इसने पूछा कितना पानी हटाएगा। तो हमें पता है किसी भी बर्तन में जो पानी भरा हुआ है, अगर हम कोई भी वस्तु डुबोते हैं तो अपने आयतन के बराबर पानी निकाल देता है। यानी अगर किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, हमने कोई ठोस गेंद उसमें डुबो दी, तो जितना पानी बाहर निकालेगा उस पानी का आयतन उस ठोस के आयतन के बराबर होगा। तो हम सीधा सीधा इसमें गेंद का आयतन निकाल लेते हैं। तो जितना गेंद का आयतन आएगा उतना ही पानी वो विस्थापित कर देगा, यानी वही 4/3 पाई r³। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 चौक 88 गुणा 14 चौका 56, 6 5, 14 14 5 19 गुणा 2/3, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 176 गुणा 196/3, तो 176 की 196 में गुणा कर लेंगे। 6 6 36 का 6 का सिर लगा 3, 6 7 42, 3 45, 5 4, 6 एकम 6 और 4 10 गुणा 9 6 54, 4 5, 9 7 63, 63 5 68, 8 6, 9 एकम 9, 6 15, 6 7 1 6 9, 8 6 14 4 1, 7 5 12 13 14 4 3, तो ये आ गया 3 4 4 9 6/3। तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 बचा 1 14, 3 चौक 12 बचे 2 29, 3 9 27, 2 26, 3 8 24, 20, 3 6 18, 6 7, यानी 11,498.67 घन सेंटीमीटर पानी वो विस्थापित करेगा।
अब ये घन सेंटीमीटर में है, आप चाहो तो इसे लीटर में बदल सकते हो। लीटर में बदलने के लिए हमें पता है इसे 1000 से भाग करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो चलिए, अब क्योंकि उसने लीटर में पूछा नहीं है, अगर वो लीटर, वैसे तो ये आंसर आ गया, अगर वो लीटर में पूछता तो हमें पता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको अगर आपको लीटर में बदलना हो, पानी का आयतन बराबर, तो क्या करेंगे, 11,498.67 और इसे 1000 से भाग कर देंगे। 3 स्थान दशमलव के इधर आ जाएगा, 1 2 3, तो 11.49867 लीटर, या लगभग आप इसे कह सकते हैं 11.5 लीटर। वैसे पूछा नहीं है उसने लीटर में, ये मैंने अपनी तरफ से ही निकाला है, उसने तो वैसे इतना ही पूछा था, हमने आंसर कर दिया। इसके बाद चलते हैं तीसरे सवाल पे। यह कह रहा है धातु के गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। व्यास बराबर है 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगी 4.2 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस धातु का घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमारा काम है इसका आयतन निकालना। किसका? गेंद का। वही गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, 7×21.3, 3 से काट देंगे 0.1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 22×4 = 88 गुणा 21 × 21 441, 4.41 गुणा 0.1, इसमें गुणा कर देंगे तो 8.8 गुणा 4.41 आ जाएगा। अब इनकी आपस में गुणा करते हैं, 4.41 की 8.8 में गुणा, 8 × 8, 8 × 32, 2 3, 8 × 32 और 3 35, 8 2 5 3, 8 8 10 की 0, हंसी लगा 1, 7 और 1 8, 8 3 और 2 और 1 3 के बाद दशमलव, यानी आ जाएगा 38.808 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था? हमसे इसने पूछा है द्रव्यमान। तो एक फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान में हम क्या करेंगे, घनत्व की आयतन के साथ गुणा कर देंगे। अब घनत्व कितना दे रखा था? 8.9 और आयतन कितना दे रखा है? 38.808। ठीक है, अब इनकी गुणा कर देते हैं। 38.808 की हम 8.9 में गुणा कर देंगे। 9 × 72, 7 आ गया। 9 × 72, 2 7, 9 × 72 और 7, 7 9 9 7, 9 × 27, 7 34। 9 × 72, 2 7, 7 आ गया। 9 × 72, 2 7, 9 × 72, 7 79, 9 7, 9 × 27, 7 34 गुणा 8 × 64, 4 6, 8 × 64, 4 6, 8 × 64, 6 70, 0 7, 8 × 24, 7 31, 2 7 4 11, 1 6 2 8 और 1 9, 9 और 4 13, 5 4 3 और 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इसके बाद दशमलव आ गई, तो ये आ गया हमारा आंसर 345.3912 ग्राम। अब ये ग्राम में आ गया। ठीक है, हमें किसे बदलना है? अब ग्राम में आ गया। वैसे तो उसने द्रव्यमान पूछा है,
और ये नहीं पूछा कि द्रव्यमान किसमें बताना है, उसने तो केवल हमसे द्रव्यमान पूछा। ये ग्राम में आंसर आ गया। अगर आप किलोग्राम में निकालना चाहते हैं तो इसे फिर 1000 से भाग करना पड़ेगा। दशमलव फिर 3 स्थान इधर चला जाएगा, 0.345 किलोग्राम लगभग। ठीक है, लगभग क्योंकि कि आगे की संख्या मैंने छोड़ दी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्यास दिया हुआ है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। व्यास दे दिया 10.5 सेंटीमीटर। हमें पता है जब व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या 2 से भाग कर देंगे तो 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर आ गया। पॉइंटों में भी नहीं निकाल रहे, नहीं छोड़ रहे हैं, सीधा इस्तेमाल कर लेंगे। अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा। ध्यान रखना, जब मैंने आपको वक्र प्रश्न बताया था तो आपको यह बताया था कि वक्र प्रश्न में क्या करते हैं, वो पूछता है कितना कपड़ा लगा, कितना कागज लगा, कितना गत्ता लगा। ठीक है, तो हम समझ लेंगे वक्र प्रश्न निकालने को कह रहा है। इन वाले क्वेश्चन में क्या कहेगा, वो पूछेगा कितनी हवा आएगी, कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा। तो इसका मतलब है वो ये पूछ रहा है कि इसका आयतन कितना है। ठीक है, याद रहेगा। तो हम आयतन निकालेंगे किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का आयतन क्या बताया था मैंने, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान 22/7, 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5, 3 बार लिख लिया। और बटे 2। ठीक है, 2 से तो 2 कट गया, 2 से काट दोगे 11 आ जाएगा, 7 से काट दोगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 से काट दोगे 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब क्या क्या बचा हमारे पास, देखो 11 गुणा 1.5 गुणा 3.5 गुणा 10.5 बटे 2। 2 से इस 11 को काट दो, 5.5 गुणा 1.5 गुणा 3.5 गुणा 10.5, ये बच गया। इसकी गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 पंजे 75, 5 7, 15 पंजे 75, 7 82, 2 के बाद दशमलव लग गई। फिर इधर ये आ जाएगा हमारा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 2, 5 3 15 17, 35 पंजे 175, 5 17, 7 1, 35 से कम 35 और 1 36, 2 के बाद दशमलव आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा 36.75 और इसके गुणा 8.25 में। 5 पंजे 25, 5 2, 5 7 35, 37 7 3, 5 30, 33 3 3, 5 3 15, 3 18। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। कैलकुलेशन क्यों ज्यादा है, क्योंकि 3 बार गुणा करनी है। ठीक है, अब गुणा भाग अब 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में आ गए तो बच्चा जो है वो तो गुणा भाग आता ही होगा, पढ़े भी आते होंगे उसे। 2 पंजे 10, 0 1, 2 से 14, 15, 5 1, 2 6 12, 13 3 1, 2 3 6 और 1 7, 8 पंजे 40, 0 4, 8 से 56, 4 60, 0 6, 8 6 48, 6 54, 4 5, 8 3 24, 5 29, 5 7 8 11 1, 7 8 9 13 1 10 3, 2 और 2 4 के बाद दशमलव। यह आ गया हमारा 303.1875 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर में आ गया। पूछ क्या रहा है वो हमसे, उसने पूछा है लीटर में। अभी बताया था आपको, देखो यहां करके दिखाया था मैंने, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर इसको आपको लीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। 0.3 स्थान इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.303 लीटर। आगे की डिजिट बहुत दूर तक है तो इसलिए हमने शुरू के 3 डिजिट लिख के छोड़ दिया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसे बिठो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठ का फार्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था
4 पाई आर स्क्वायर होता है। बुक वाले ने कितना दे रखा है 154, तो 154 बराबर 4 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, 22 से पूरा पूरा 7 बार कट जाएगा, इसकी दर गुणा, तो आर स्क्वायर बराबर 49/4 आ गया, यानी आर बराबर 49/4 का वर्गमूल ले लेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर आ गया हमारा त्रिज्या। अब आयतन पूछ लिया, सीधा सीधा आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 7/2, 7/2, 7/2, 3 बार। ठीक है, अब 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो यह आ गया हमारा 11 गुणा 49/3, तो 11 ने 99, 9 9 11 चौक 44, 44 9 53/3, तो 3 एकम 3 बचे 2, 23 3 से 21 बचे 2, 29 3 9 27, 2 3 6 18, 6 7 घन सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं, फार्मूले बेस पे बस आप करते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद करते हैं हम 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है, दवाई का एक कैप्सूल जिसका व्यास है 3.5, व्यास है 3.5 मिलीमीटर। सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, 3.5/2 मिलीमीटर आ जाएगा। फिर पूछा इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कितनी दवाई, कितना पानी, कितना दूध, कितनी मिट्टी, जो भी पूछता है कितना आएगा, यानी कि सीधी सीधी बात है, वो आयतन पूछ रहा है। तो हम इसका आयतन निकालेंगे, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, 3.5 3.5/2 3.5/2, 2 ये कट गया, 7 पंजे 35, 11 पंजे 55, 5.5 गुणा, ये आ जाएगा 35 के 35 में गुणा करेंगे, 35 पंजे 175, 5 17, 35 से 105, 17 122, तो 12.25 और बटे 3। अब इसकी गुणा करते हैं, 12.25 की 5.5 में गुणा, 5 पंजे 25, 5 2 5 दूनी 10 2 12, 2 1 5 दूनी 10 11, 6 5 2 1 6, तो ये आ जाएगा 5 7 3 7 6, 3 के बाद दशमलव बटे 3, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 बचा 1 13, 3 चौक 12, 1 17, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि लगभग 22.46 घन मिलीमीटर। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये फार्मूले बेस पे आप देख रहे हो, केवल फार्मूले लगाए कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम इनके फार्मूले याद करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं उन्हें अच्छी तरह समझ के करेंगे। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है आप कोशिश जब उसे करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका एक्सरसाइज बहुत आसान होगी। क्लियर? थैंक यू।